हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोवर मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पर भी इनके स्कूल्स हैं, एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स, और एईएस के नाम से बुलाते हैं। एटॉमिक एनर्जी स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल अभी पास आउट हैं या पहले भी पास किया हुआ है लेकिन अभी तक कहीं काम करने का मौका नहीं मिला है, उनको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी कितनी देने वाले हैं, परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की है, सब्जेक्ट क्या क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिलेगी। फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कहाँ मिलेगा फॉर्म, वेबसाइट, ये सारी चीजें वीडियो में ही आपको बता दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो फॉर्म सिर्फ 2 पेजेस की फॉर्म है, ये डाउनलोड कर लेना है आपको। ये फॉर्म है, 2 पेजेस की फॉर्म है और डाउनलोड करेंगे आप इसे, फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर कुछ चीजें बताई गई हैं अटैच करने, जैसे कि क्रेडेंशियल्स जो है आपके, फोटोकॉपीज वगैरह, अगर 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर अटैच करने बताया गया होगा तो वो सब अटैच करना है। और स्कूल के एड्रेस पे भी जाके आप ड्रॉप कर सकते हैं पर्सनली, या फिर आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। दोनों तरीका है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद डेमो क्लास देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। तो रिटन में जो शॉर्टलिस्ट होंगे, पहले तो शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनको, उनको रिटन के लिए बुलाएंगे। फिर रिटन में जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो डेमो क्लास एंड इंटरव्यू के लिए। इसमें प्री प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। प्री प्राइमरी टीचर मतलब जो सीनियर केजी, जूनियर केजी, नर्सरी जो सेक्शन रहता है। प्राइमरी टीचर के लिए सबको मौका दे रहे हैं। डीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीएड सबको मौका दे रहे हैं। बीएड को भी दे रहे हैं मौका। और इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल। तो अभी देखें, अगर आपको लग रहा है कि जॉब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, थोड़ा पॉकेट मनी वगैरह चाहिए आपको, तो पीआरटी के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपका सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डीएलएड वालों को भी अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं, बीएलएड वालों को भी अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। इसके अलावा और जो भी आपके पास डिग्री रहती है टीचर ट्रेनिंग की, डीएड वालों को भी मौका दे रहे हैं, बीएड वालों को, तो सब कवर ही होगा। नर्सरी ट्रेंड वाले, प्री प्राइमरी टीचर में तो सबको मौका, नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, बीएड नर्सरी है, डीईसीईडी है। तो लगभग सारे जो ना पीआरटी और प्री प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है और आपको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स, हैदराबाद। तो हैदराबाद में जितने भी एटॉमिक एनर्जी, एक ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्कूल्स लिखा है, मतलब एक से ज्यादा स्कूल्स हैं। और है भी एक हैदराबाद 1, हैदराबाद 2, ऐसे करके 2-3 स्कूल हैं। मुझे लग रहा है मिनिमम 3 स्कूल तो हैं एटॉमिक एनर्जी के हैदराबाद में। और इसमें एकेडमिक ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, अगले साल बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, प्री प्राइमरी टीचर के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए वैकेंसीज है। हैदराबाद ही लोकेशन रहेगा, हालांकि 2-3 स्कूल हैं हैदराबाद में ही, लेकिन सारे के सारे हैदराबाद ही जॉब लोकेशन रहेगी। तो अब हैदराबाद जॉब लोकेशन आपके लिए अगर सुटेबल है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, जैसे मैंने पहले ही बोला, पॉकेट मनी है। आपको अगर कुछ साइड में अर्निंग करनी है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल में कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब तक कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो अच्छी वैकेंसी है। बाकी अगर आप ऐसा बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देंगे, या अगर सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि फ्रेशर को तो कोई मौका देता नहीं है, एक्सपीरियंस होगा तभी मौका मिलेगा, तो प्राइवेट स्कूल में भी, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी तो एक्सपीरियंस के लिए भी काम कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो इसकी जो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगी उसकी काफी वेटेज होगी, काफी उसका महत्व रहेगा वैसे भी आगे, क्योंकि सभी कैंडिडेट को सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अच्छी जगह आप काम करेंगे तो चलिए, तो हो गया। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 3 साल बीएड होना चाहिए। मैथ्स फिजिक्स के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल जरूर पढ़ा होना चाहिए। एंड बीएड होना चाहिए, जिसमें कि बीएड आपने साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। कोई भी साइंस का सब्जेक्ट बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होता है ना एक। बायो एंड केमिस्ट्री, अब यहाँ पे देखेंगे सीटेट या टेट नहीं मांग रहे हैं,
बायोकेमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एंड बॉटनी या जूलॉजी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कम से कम 2 साल जरूर पढ़ा होना चाहिए केमिस्ट्री और साथ में बॉटनी या फिर जूलॉजी, और बीएड होना चाहिए। तो बस इतना ही, सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं, कहीं भी सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। पीईटी के लिए तो बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए अभी देख ही रहे हैं आप, 12th पास होना चाहिए, इंटर किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया, DL.Ed है, BL.Ed है, या फिर बीएड है, या फिर डीएड है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, चारों में से कोई भी आपके पास है, बीएड है या फिर डीएड है या फिर 12th पास काफी है, सीनियर सेकेंडरी 12th पास, या फिर BL.Ed है, या फिर और एक था ना DL.Ed, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये तो 4 ऑप्शन, नंबर 1, नंबर 2 12th पास के बाद आपके पास कुछ भी है, कोई भी तो डिग्री, जिसमें से टीचर ट्रेनिंग में 3 ऑप्शन, आपको तीसरा भी ऑप्शन मिला और चौथा भी। तो बीएड वाले भी यहाँ पर अलाउड है। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी बीएड बहुत जगह पे अभी भी अलाउड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। परमानेंट आएगी तो फिर उसमें तो फिर वही रहेगा, बीएड अलाउड प्राइमरी के लिए नहीं रहेंगे। प्राइमरी टीचर तो हो गया, प्री प्राइमरी टीचर मतलब जो बाल वाटिका टीचर जिसे आप बुलाते हैं, इसमें भी 12th पास होना काफी है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आपने देखा ना, पीआरटी के लिए भी सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं, टीजीटी के लिए भी सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। अब प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका में भी 12th पास होना है, 12वीं पास होना है, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी बोलेंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, प्रतिशत अंक परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर कोई भी मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, या DECED किया हुआ है, या फिर बीएड नर्सरी किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आपने इंटर में पढ़ा हो, इंग्लिश किसी भी मीडियम से आप पढ़ेंगे, इंग्लिश तो 12th में रहता ही रहता है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 मार्क्स का रहेगा, और 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम, क्वालिफाइंग मार्क्स है। 45% SC/ST बैकवर्ड क्लास एंड फिजिकली PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% क्वालिफाइंग रहेगा। इतना आप क्वालिफाइंग ले आते हैं तो फिर आपको डेमो के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू भी होगा। एज लिमिट बता रहे हैं पीआरटी और प्री प्राइमरी टीचर के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा है। लेकिन अब ये 40 इयर्स भी फाइनल नहीं है जनरल अनारक्षित ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट दे रहे हैं। अगर प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर की पहले बात करें, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से तो 50 इयर्स अपर एज लिमिट है प्राइमरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर के लिए। टीजीटी अगर है तो 45 इयर्स अपर एज लिमिट है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है, तो 55 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी वही पेमेंट करती है जो केंद्रीय विद्यालय पेमेंट करती है। तो अगर आप पर डे के हिसाब से काम करना चाहेंगे तो वो भी चलेगा, वो ऑफर भी आपको दे सकते हैं। बहुत लोग है ना, कुछ और भी काम कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप लेक्चर बेसिस पे आना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है। 170 रुपीज या 210 रुपीज पर लेक्चर आपको पेमेंट करेंगे। एक दिन में 5 लेक्चर लेना पड़ेगा। या आप मंथली लेना चाहते हैं तो 21,250 रुपये, 21,250 प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए, 26,250 26,250 रुपीज पर मंथ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। या आप अगर पर लेक्चर लेना चाहते हैं, लेक्चर वाइज पेमेंट लेंगे तो 210 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एंड 170 पर लेक्चर प्री प्राइमरी या प्राइमरी टीचर के लिए। तो 55 इयर्स तक के महिलाएं फीमेल कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 50 इयर्स 50 साल तक की फीमेल कैंडिडेट प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट है। बाकी जनरल और ओपन कैटेगरी है, अगर EWS है तो 40 इयर्स एंड 45 इयर्स है रेस्पेक्टिवली। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को भी 3 इयर्स की छूट मिल रही है। तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से जोड़ दें। तो फॉर्म दिया गया है, फॉर्म तो मैंने आपको बताया, ये फॉर्म है, ये 2 पेजेस का फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी। अभी देखें इसमें क्या है ना कि 2 लिखा है वगैरह, और इसमें 2 लिखा है। अब ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तो इसमें 1 भी है, हैदराबाद 1 भी है, 2 भी है। एनीवेज जो भी फॉर्म है वो आपको भर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, भरना है,
भर के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 10th ऑनवर्ड 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज जो है ना आप लगाएंगे फॉर्म के पीछे, सब पे साइन करेंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। एंड ये एड्रेस दिया गया है, बॉक्स एक रखा हुआ है, सिक्योरिटी ऑफिस, एंट्रेंस ऑफ डीआई कॉलोनी, डी सेक्टर गेट, कमला नगर, ECIL पोस्ट, हैदराबाद 500062। 1 दिसंबर से लेके, मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक आप कभी भी जाके जो है ना 10 बजे से लेके 3 बजे तक 3 PM तक आप उस ड्रॉप बॉक्स में डालना है। अगर तो ये एड्रेस यूज करना है, अगर ड्रॉप बॉक्स में डालना है तो। अगर आप ड्रॉप बॉक्स में डालने नहीं जा सकते तो फिर एड्रेस दिया हुआ है, अगर बाई पोस्ट आप भेज रहे हैं, और जितने भी आप फोटोकॉपीज लगाएंगे ना वो अटेस्टेड होना चाहिए। आप अपनी ही सिग्नेचर कर लें तो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। अगर आप बाई पोस्ट भेजेंगे, पर्सनली नहीं भेजेंगे, पर्सनली ड्रॉप नहीं करेंगे, पोस्ट से भेजेंगे, तो ये एड्रेस आपको सीरियल नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे दिया, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 DAE इतना 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 एड्रेस। तो अभी आप जब भेजेंगे ना तो 16 दिसंबर ही लास्ट डेट है इसकी, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, इंडियन पोस्टल सर्विसेज यूज करें, उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजें। जब आप रिटन टेस्ट के लिए अगर आपको इनवाइट किया जाएगा तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, ओरिजिनल लेना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये सब चीजें लेनी है सारा जो है ना। ठीक है, चले अभी इसके क्या करते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन, आपको जैसे आप पेज ओपन करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी, तो एक रिक्रूटमेंट सेक्शन आप लोकेट कर पाएंगे एकदम टॉप में ही। ब्लू स्ट्रिप है, डार्क ब्लू, उसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पे आप एक बार क्लिक कर लें। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एंगेजिंग फिर 25 नवंबर 25 नवंबर को ही आया है, पर क्योंकि हैदराबाद वगैरह की कोई नोटिफिकेशन है जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि उधर का न्यूज़पेपर अपने को पढ़ने में तकलीफ होती है ना, तो पढ़ नहीं पाते हम लोग, लोकल न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में होता है, तो इसलिए मुझ तक पहुंचा है बहुत लेट। 25 नवंबर को आया, 1 दिसंबर को मुझे मिला। तो ये एडवर्टीजमेंट है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है।